हम जिंदगी में धोखा क्यों खाते हैं? धोखा एक ऐसा शब्द है जो सुनते ही मन में भय, दुख और गुस्से की भावना उत्पन्न करता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी धोखे का सामना करता है, चाहे वह रिश्तों में हो, व्यापार में हो, दोस्ती में हो या फिर किसी अन्य क्षेत्र में। लेकिन यह सवाल अक्सर हमारे मन में आता है, हम धोखा क्यों खाते हैं? क्या इसमें हमारी कोई गलती होती है या यह दूसरों की चालाकी और स्वार्थार्थपरकता का परिणाम होता है? इस लेख में हम धोखे के विभिन्न कारणों, मनोवैज्ञानिक पहलुओं, सामाजिक प्रभावों और इससे बचने के उपायों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अति विश्वास। बहुत से लोग स्वभाव से भोले और सीधे साधे होते हैं। वे दूसरों की कही गई हर बात पर विश्वास कर लेते हैं, बिना तर्क और प्रमाण के। ऐसे लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि दुनिया में हर कोई ईमानदार और सच्चा होता है। इस कारण वे आसानी से धोखेबाजों के जाल में फंस जाते हैं। भावनात्मक निर्भरता। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक भावनात्मक रूप से किसी पर निर्भर हो जाता है तो वह अपनी तर्क शक्ति को कमजोर कर देता है। प्यार, दोस्ती या पारिवारिक संबंधों में जब व्यक्ति अपने फैसले भावनाओं के आधार पर लेता है तो वह सच्चाई को नजरअंदाज कर सकता है, जिससे धोखा खाने की संभावना बढ़ जाती है। लालच। कई बार लोग धोखा इसलिए खाते हैं क्योंकि वे जल्दी अमीर बनने की चाहत रखते हैं। ये प्रवृत्ति उन्हें जालसाजों और ठगों के जाल में फंसा देती है। उदाहरण के लिए चिटफंड कंपनियां, पोंजी स्कीम्स और फर्जी निवेश योजनाओं में लोग लालच के कारण पैसा लगाते हैं और बाद में ठगे जाते हैं। अनुभव और सतर्कता की कमी, लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड अवेयरनेस। कई बार व्यक्ति जीवन के कुछ पहलुओं में अनुभवहीन होता है, जिससे वह लोगों की असली नीयत को समझ नहीं पाता। खासकर युवा पीढ़ी जो नए नए रिश्ते बनाती है या व्यवसाय में कदम रखती है, धोखेबाजों के झांसे में आ सकती है। अति महत्वाकांक्षा। जब कोई व्यक्ति अपने करियर, रिश्तों या समाज में आगे बढ़ने की अत्यधिक चाहत रखता है तो वह किसी भी कीमत पर सफलता पाना चाहता है। इस दौर में कई बार लोग सही गलत का आकलन किए बिना दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं और अंत में धोखा खा जाते हैं। 6. दूसरों की मानसिकता को न समझ पाना, अदर्स इंटेंशंस। हर व्यक्ति की मानसिकता अलग होती है। कुछ लोग स्वभाव से ही धोखेबाज होते हैं और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को ठगने से नहीं हिचकिचाते। यदि हम ये नहीं समझ पाते कि सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार का है तो हम धोखा खा सकते हैं। सामाजिक दबाव और मजबूरी, प्रेशर एंड कंपल्शंस। कई बार सामाजिक दबाव या पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण व्यक्ति किसी पर भरोसा करने को मजबूर हो जाता है। उदाहरण के लिए विवाह में परिवार का दबाव, बिजनेस पार्टनरशिप में रिश्तेदारों की सिफारिश आदि व्यक्ति को धोखा खाने की स्थिति में डाल सकते हैं। मनोवैज्ञानिक पहलू। धोखा केवल बाहरी परिस्थिति का परिणाम नहीं होता, बल्कि इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं। आत्मसंतोष, सेल्फ डिसेप्शन। कई बार व्यक्ति खुद को धोखा देता है। वह सच को जानकर भी उसे नजरअंदाज करता है क्योंकि वह उस स्थिति को स्वीकार नहीं करना चाहता। आशावाद। कुछ लोग अत्यधिक आशावादी होते हैं और ये मानते हैं कि उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। इस सोच के कारण वे सतर्क नहीं रहते और धोखा खा जाते हैं। मनोवैज्ञानिक जोड़प्यूलेशन। धोखेबाज अक्सर मनोवैज्ञानिक रणनीतियों का उपयोग करते हैं। वे सामने वाले की भावनाओं से खेलते हैं, झूठे सपने दिखाते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि वे उनका भला चाहते हैं। रिश्तों में धोखा, बिट्रेयल रिलेशनशिप्स। रिश्तों में धोखा सबसे ज्यादा पीड़ादायक होता है। ये प्रेम, मित्रता और पारिवारिक संबंधों में हो सकता है। अक्सर लोग झूठ, बेवफाई या स्वार्थ के कारण अपने प्रियजनों को धोखा देते हैं। व्यापार और नौकरी में धोखा। बिजनेस पार्टनरशिप, निवेश और नौकरी के मामलों में लोग धोखा खा सकते हैं। उदाहरण के लिए नकली कंपनियों में निवेश करना, जॉब स्कैम में फंसना या बिजनेस पार्टनर द्वारा ठगे जाना। ऑनलाइन धोखाधड़ी। आज के डिजिटल युग में साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। फिशिंग स्कैम, फेक ई-कॉमर्स वेबसाइट, लॉटरी स्कैम आदि के माध्यम से लोग ऑनलाइन ठगे जाते हैं।
1. सतर्कता और जागरूकता। धोखे से बचने के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। किसी भी बड़े फैसले से पहले पूरी जानकारी लेना और तर्कसंगत रंग से सोचना चाहिए। अति विश्वास से बचें। हर व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा न करें। किसी भी रिश्ते या बिजनेस डील में पूरी जांच पड़ताल करना आवश्यक है। लालच से बचें। जल्दी अमीर बनने या बिना मेहनत के सफलता पाने के चक्कर में न पड़े। ऐसी योजनाओं से सावधान रहें जो असाधारण लाभ देने का वादा करती हैं। भावनात्मक रूप से संतुलित रहें। मेंटेन इमोशनल बैलेंस। अपने निर्णय भावनाओं के बजाय तर्क के आधार पर लें। किसी भी रिश्ते में खुद को पूरी तरह न झोंकें, बल्कि यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाएं। 5. कानूनी समझ रखें। लीगल एस्पेक्ट्स। किसी भी व्यापारिक या वित्तीय लेन देन से पहले कानूनी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें और विशेषज्ञों की सलाह लें। 6. साइबर सुरक्षा अपनाएं। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए मजबूत पासवर्ड रखें, अनजान लिंक पर क्लिक न करें और वित्तीय लेन देन में सावधानी बरतें। धोखा खाना जीवन के कड़वे अनुभवों में से एक है, लेकिन इससे बचा भी जा सकता है। सतर्कता, जागरूकता और व्यावहारिक बुद्धिमत्ता अपनाकर हम खुद को धोखे से बचा सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि दुनिया में हर कोई ईमानदार नहीं होता और हर स्थिति को तर्कसंगत रूप से परखना आवश्यक है। यदि हम दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा करने के बजाय सोच समझकर फैसले लें, तो हम अपने जीवन में धोखे से बच सकते हैं और एक सुरक्षित, संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। सिर उठाकर जीने के 7 सुनहरे सिद्धांत। मनुष्य के जीवन में सम्मान, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता बेहद महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह समाज में गर्व से सिर उठाकर जी सके, लेकिन इसके लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों को अपनाना आवश्यक है। यदि हम अपने जीवन में इन 7 बातों को पूरी ईमानदारी से अपनाते हैं, तो न केवल हमारा आत्मसम्मान बना रहेगा, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। इस लेख में हम विस्तार से उन 7 महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जो आपको आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीने में मदद करेंगे। 1. स्वाभिमान बनाए रखें इज द की। स्वाभिमान क्या है? स्वाभिमान का अर्थ है खुद के प्रति सम्मान की भावना। जब हम अपने सिद्धांतों, मूल्यों और आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं, तभी हम सच में सम्मानित जीवन जी सकते हैं। ये जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की बुनियाद होता है। स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए क्या करें? 1. अपने मूल्यों से समझौता न करें। अगर आप अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं, तो कोई भी आपको नीचा नहीं दिखा सकता। दूसरों से तुलना बंद करें। हर व्यक्ति का सफर अलग होता है। अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। 3. अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें। अगर कोई बार बार आपका अपमान कर रहा है, तो उनसे दूरी बना लें। ना कहना सीखें। जब कोई आपसे ऐसे काम करने के लिए कहे जो आपके सिद्धांतों के खिलाफ हो, तो बिना झिझक ना कहें। स्वाभिमान और अहंकार में फर्क समझें। स्वाभिमान आपको ऊंचा उठाता है, जबकि अहंकार आपको नीचे गिरा सकता है। इसलिए आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए विनम्रता को अपनाएं। स्वतंत्र सोचें और निर्णय लें। थिंक इंडिपेंडेंटली ऑन डिसीजंस। स्वतंत्र सोच क्यों जरूरी है? अगर आप अपनी सोच को किसी और के नियंत्रण में रखते हैं, तो आप कभी भी अपने आत्मसम्मान को बनाए नहीं रख पाएंगे। आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता आपको सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करती है। स्वतंत्र रूप से निर्णय कैसे लें? 1. अपनी सोच विकसित करें। किसी भी निर्णय को लेने से पहले पूरी तरह से विचार करें और सभी संभावनाओं पर ध्यान दें। डर को त्याग दें। अक्सर लोग समाज के डर से स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते। याद रखें, आपका जीवन आपके फैसलों पर निर्भर करता है। अनुभवी लोगों से सलाह लें। हालांकि सोच स्वतंत्र होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी सही मार्गदर्शन लेना भी जरूरी होता है। भीड़ का अंधा अनुकरण न करें। जो लोग सिर्फ भीड़ के पीछे चलते हैं, वे कभी भी खुद का आत्मसम्मान नहीं बना पाते। अपनी राह खुद बनाएं और अपने फैसले खुद लें। ईमानदारी से जिए। ईमानदारी क्यों जरूरी है? ईमानदारी ही वह गुण है जो आपको सच्चे सम्मान का हकदार बनाता है। अगर आप झूठ, धोखाधड़ी और बेईमानी के रास्ते पर चलते हैं, तो भले ही आपको तात्कालिक सफलता मिल जाए, लेकिन दीर्घकालिक रूप से आप अपने आत्मसम्मान को खो देंगे। कैसे ईमानदारी से जिएं? 1.
अपने वादों पर कायम रहें। अगर आपने किसी से कुछ वादा किया है तो उसे पूरा करें। सत्य बोलें। कभी भी झूठ का सहारा न लें, क्योंकि झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। जो भी कार्य आपको सौंपा गया है उसे पूरी ईमानदारी से करें। ईमानदारी से जीवन जीने के फायदे। लोग आप पर विश्वास करेंगे। आप खुद को लेकर आत्मविश्वास महसूस करेंगे। समाज में आपकी छवि निखरेगी। असफलता से सीखें, घबराएं नहीं। अक्सर लोग सिर उठाकर जीना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे असफलता से डरते हैं। लेकिन असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि यह सीखने का एक अवसर है। असफलता को सफलता में कैसे बदलें? अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। हार को अपने ऊपर हावी न होने दें। संघर्ष से घबराने के बजाय उसे गले लगाएं। नई रणनीतियां अपनाएं और दोबारा प्रयास करें। महान व्यक्तियों के उदाहरण। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफल हुए, लेकिन हार नहीं मानी। एपीजे अब्दुल कलाम गरीबी से निकलकर भारत के राष्ट्रपति बने। अगर ये लोग हार मान लेते तो क्या वे सफल हो पाते? बिल्कुल नहीं। ज्ञान और कौशल में वृद्धि करें। ज्ञान ही असली ताकत है। अगर आप अपने ज्ञान को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं तो कोई भी आपको नजरअंदाज नहीं कर सकता। कैसे अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाएं? 1. नियमित रूप से पढ़ाई करें और नई चीजें सीखें। 2. अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करें। टेक्नोलॉजी और नए ट्रेंड्स को अपनाएं। सीखना क्यों जरूरी है? अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आप विकास करना भी बंद कर देंगे। इसलिए हमेशा नई चीजों को सीखते रहें और खुद को अपडेट रखें। 6. स्वास्थ्य और आत्मसंयम का ध्यान रखें। अच्छा स्वास्थ्य क्यों जरूरी है? अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप जीवन में कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अच्छा स्वास्थ्य ही आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की नींव है। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या करें? नियमित रूप से व्यायाम करें। तो संतुलित आहार लें और जंक फूड से बचें। तनाव को कम करने के लिए ध्यान और योग करें। आत्मसंयम क्यों जरूरी है? अनुशासनहीन जीवन में सफलता नहीं मिलती। आत्मसंयम आपको गलत निर्णय लेने से बचाता है। नकारात्मक लोगों से दूर रहें। नकारात्मक लोग क्यों खतरनाक होते हैं? कुछ लोग हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे रहेंगे तो आपकी सोच भी नकारात्मक हो जाएगी। नकारात्मकता से कैसे बचें? 1. ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें जो हमेशा आपकी आलोचना करते हैं। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहें। अपनी खुद की सोच को मजबूत बनाएं ताकि कोई आपको प्रभावित न कर सके। निष्कर्ष: अगर आप इन सारी बातों को अपने जीवन में उतारते हैं तो कोई भी ताकत आपको सिर उठाकर जीने से नहीं रोक सकती। आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मसंयम ही सम्मानजनक जीवन की कुंजी हैं। तो क्या आप आज से ही इन सिद्धांतों को अपनाने के लिए तैयार हैं? एक छोटे से गांव में एक नेकदिल इंसान का निधन हो गया। पूरे गांव में शोक की लहर थी। लोग भारी मन से उनकी अर्थी को कंधा देने के लिए आगे आए। जब अर्थी को उठाकर श्मशान की ओर ले जाया जाने लगा, तभी एक अजनबी आदमी सामने आया और अर्थी को रोक लिया। उसने कठोर स्वर में कहा, मरने वाले से मेरे 5 लाख रुपए लेने हैं। पहले मेरा कर्ज चुकता करो, फिर इन्हें श्मशान जाने दूंगा। लोग आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। मृतक के बेटों ने कहा, पिताजी ने हमें कभी नहीं बताया कि उन पर कोई कर्ज है। हम इस रकम की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। मृतक के भाइयों ने भी पीछे हटते हुए कहा, जब बेटों ने मना कर दिया तो हम क्यों दें? गांव वाले तमाशबीन बनकर खड़े थे। किसी के पास कोई समाधान नहीं था। इसी बीच ये खबर घर तक पहुंची। मृतक की इकलौती बेटी, जो अपने पिता से बेहद प्यार करती थी, यह सुनकर स्तब्ध रह गई। बिना एक पल गंवाए उसने अपने गहने उतार दिए, जो भी नकदी थी, सब समेटकर उस आदमी के पास भिजवा दी और विनती की, भगवान के लिए ये पैसे ले लीजिए और मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। मैं बाकी पैसे भी जल्द जुटा लूंगी, लेकिन मेरे पिता को इस तरह अपमानित न करें। ये देख वहां खड़े सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। लेकिन तभी वह अजनबी मुस्कुराया और कहा, मुझे इनसे 5 लाख लेने नहीं थे, बल्कि देने थे। मुझे मृतक के असली वारिस का पता नहीं था, इसलिए यह नाटक किया। लेकिन अब समझ आ गया कि इनकी असली संतान एक बेटी है,
जो अपने पिता के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। पूरा गांव स्तब्ध था। कुछ लोग पश्चाताप की भावना से भर गए। बेटे और भाइयों ने जो जिम्मेदारी नहीं निभाई, वह एक बेटी ने निभा दी। उस दिन गांव के हर घर में एक संदेश गूंजने लगा। मत मारो तुम कोख में इसको, इसे सुंदर जग में आने दो। छोड़ो तुम अपनी सोच, ये छोटी एक माँ को खुशी मनाने दो। बेटी के आने पर अब तुम घी के दिए जलाओ। आज ये संदेश पूरे जग में फैलाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। इस कहानी ने सभी को एक गहरा सबक दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। वे सिर्फ घर नहीं बसाती, बल्कि अपनों के लिए हर त्याग करने को तैयार है।